हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज है गुरुवार मीन्स थर्सडे। आज है फिजिकल केमिस्ट्री के लैब। ये रहा सुबह का मौसम कुछ ऐसा है और हम लोग 8 बजे उठते हैं। बाकी तो चलो चलते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, फिर लैब जाते हैं। यही काम है, यही रोल है। ये देखो बैडमिंटन की वो क्या होती, चिड़िया बोलते हैं इसे, हम यहीं पढ़िए। तो ब्रश नहीं मिल रहा यार, मेरा ब्रश कहाँ गया, मिल गया। तो चलो ब्रश व्रश कर लेते हैं। और वही सुबह रूटीन यार, बोरिंग सा। ये हमारे यहाँ मेस साइड का हॉस्टल का व्यू है। यहाँ सोलर लगे हुए हैं, यहाँ इन्वर्टर है, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है। तो फाइनली गाइस फ्रेश होके नहा वहा के हम हो चुके हैं रेडी। कुछ ऐसी हमारी ड्रेस है और ये हमारा हॉस्टल की लॉबी है। आज ब्लैक शर्ट पहन के जा रहा हूँ। तो बताना, कमेंट कर देना कैसा लग रहा हूँ। बाकी ये हमारा रूम है और ये कूलर लाए थे नया, पीछे देख रहे होंगे। तो हम निकल लिए हैं। ये हमारे हॉस्टल की रोड है, 3rd गेट है। ये हमारा हॉस्टल है, ये ग्राउंड है। तो बाकी धीरे धीरे चल रहे हैं। अब चलते हैं। आज लैब है, दिखाऊंगा आज फिजिकल केमिस्ट्री की लैब आप लोगों को, बहुत अच्छी बनी है। और हाँ गाइज, ये प्लेग्राउंड है ब्रोशा हॉस्टल का, इसमें से ब्रोशा हॉस्टल वाले खेलने आते हैं। बाकी मैं एक बात और बता दूं, पहले फेस दिखाता हूँ। मैं एक बात और बता दूं कि आज जो है फिजिकल केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है। और जो लोग केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ते हैं उनको पता होगा फिजिकल केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट थोड़ा बोरिंग होते हैं, टफ होते हैं, लॉन्ग होते हैं। तो वीडियो में बने रहना, ब्लॉग लंबा हो सकता है, बट स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। ये हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ब्यूटीफुल सा और बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर है भाई। इसकी ब्यूटी लाजवाब है यार। तो अब चलो लैब के अंदर चलते हैं सीधा। तो गाइस इंस्ट्रक्शन हमें मिल चुके हैं और आज हमें डिटरमाइन करना है पीएच बाय यूजिंग कलर मेथड। आज मैं पूरा बताऊंगा। अपरेटस हमने कलेक्ट कर लिए हैं। इसमें 10 ट्यूब, 3-4 बीकर, एक कोनिकल फ्लास्क और एक मेजरिंग सिलेंडर लगेगा, पिपेट वगैरह लगेगा। हमने ले आया है, मतलब मैं ले आया हूँ एस्टिक एसिड, NaOH से टाइट्रेट करेंगे और एस्टिक एसिड को स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम लोग लाए हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग इसमें मिलाएंगे। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमने ऑक्जेलिक एसिड को मिला लिया है, मतलब उसमें मिक्स कर दिया है। अब इसको हम 100 ml बना लेंगे, 100 ml सॉल्यूशन बना लेंगे हिला के कायदे से। और उसके बाद हम लोग इसको NaOH के साथ टाइट्रेट करेंगे। फिर इसमें एक इंडिकेटर डालते हैं। इंडिकेटर का नाम मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं आ रहा है, फिनोप्थिलीन है शायद, फिनोप्थिलीन डालते हैं। अभी मैं डालने जाऊँगा तो बता दूँगा। और इसको हिला के कायदे से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये अब बाहर आ जाए। अब इसको मिक्स कर लिया है, अब चलो टाइट्रेट करते हैं इसको। तो टाइट्रेट करने के लिए जो हमने मिक्सर मिलाया है, इसका 10 ml लेंगे कोनिकल फ्लास्क में। कोनिकल फ्लास्क अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसी होती है। तो इसका 10 ml एग्जैक्ट करना है, इधर उधर मत हो, नहीं तो रीडिंग फ्लक्चुएट करेगी। लास्ट में पीएच हम लोग सही से निकाल नहीं पाएंगे। तो इसका 10 ml लेके हम लोग कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे और फिर एक इंडिकेटर मिलाएंगे उसमें, फिनोप्थिलीन नाम का इंडिकेटर मिला के देन उसको हम लोग इससे NaOH से टाइट्रेट करेंगे और स्टैंडर्डाइज करेंगे उसको। मतलब हमको 0.3 नॉर्मल का बनाना है आज। हमारा जो एक्सपेरिमेंट है आज 0.3 नॉर्मल का होना चाहिए और जो सर ने दिया है वो 0.4 नॉर्मल है। अब देखो ये पिपेट है, नहीं ये ब्यूरेट है। इस ब्यूरेट को ऊपर तक फिल कर देते हैं और फिर धीरे धीरे से इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको टाइट्रेट करते हैं। देखो मैं इसमें जाके ले आता हूँ फिनोप्थिलीन। मैंने इसमें फिनोप्थिलीन ले आया हूँ। और तो गाइस सर आ गए थे तो मैं दिखा नहीं पाया, सॉरी यार, क्योंकि मार्क्स भी कट जाते हैं, मोबाइल अलाउड नहीं है। तो देखो मैंने इसमें फिनोप्थिलीन मिलाया और ये किस रेड कलर का हो गया और टाइट्रेट किया। जब ये कलर चेंज कर दे समझ लो अपनी टाइट्रेशन पूरी हो गई है। लेकिन चलो वो रेटिंग्स अच्छे से नहीं ले पाया। अब आप दूसरी रेटिंग देखिए, कम से कम 3 रेटिंग लेनी होती हैं जो कंकरेंट रेटिंग आए। कुछ लोग क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं, जो इतनी रेटिंग आती है एवरेज नहीं लेना है। जब 2 रेटिंग मैच कर जाए तो समझ लो आपकी कंकरेंट रेटिंग होती है, वही एक्यूरेट रेटिंग होती है। हम लोग ऊपर देखेंगे जो इतनी रीडिंग आएगी। जब इसमें कलर देखो, आप अगर देख रहे होंगे ध्यान से, तो इसमें पिंक कलर आ जाता है, लेकिन वो फिर गायब हो जाता है, आता है गायब हो जाता है। बट जब ये कांस्टेंट हो जाए पिंक कलर, तब हमारी डिटर्मिनेशन जो है टाइट्रेशन वो कंप्लीट होगी। देखो पिंक कलर आया, गायब हो गया, अभी फिर आया, अभी फिर ये गायब हो जाएगा। मतलब हिलाने पे गायब हो जाता है। लेकिन एक ऐसी वैल्यू आती है, एक ऐसा आता है पीएच इसका, इतना NaOH डाल देते हैं कि इसमें ये गायब नहीं होगा। अब देखो ये गायब नहीं हो रहा है, हो गया ना पिंक, अभी गायब नहीं होगा। तो ये जो वैल्यू आई होगी वहाँ पे ब्यूरेट में, उसको देख के हम नोट कर लेंगे और दोबारा से टाइट्रेट करेंगे
और ये याद रखना, हम लोग सबसे पहले इसको NaOH को ऐसे उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, क्या था वो, ऑक्जेलिक एसिड से। और ऑक्जेलिक एसिड के बाद में हम लोग स्टैंडर्डाइज करेंगे। ये दूसरी रीडिंग मैं ले रहा हूँ, और ऐसे ही आपको कम से कम 3 या 4 रीडिंग लेनी है। तो उसमें भी मुझे समझ नहीं आया, तो मैं दूसरी रीडिंग ले रहा हूँ। और रीडिंग क्यों 3-4 बार लेनी चाहिए ये आपको पता होगा। रीडिंग इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि हमारी रीडिंग कभी कभी गलत हो सकती है, पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि उसमें माइनर से मिस्टेक होगा तब भी वो गलत हो जाएंगे। तो अब हमने ब्यूरेट पेपर मिला दिया, ऐसे ही NaOH के साथ करना है। मतलब जो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं NaOH सॉल्यूशन अल्कली, उसको भी ऐसे ही टाइट्रेट करना है, और 0 पे रीडिंग एकदम सेट करनी होती है। बाकी आप देखिए। तो फाइनली हमने वो तो टाइट्रेट कर लिया है, अभी हम NaOH का टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो NaOH का इससे टाइट्रेशन करेंगे, जो हमारा वैल्यू आएगी N1V1 इज इक्वल टू N2V2 होता है। आप लोग फार्मूले तो बहुत जानते होंगे, बट इसका यूज़ हम लोग ऐसे करते हैं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। फिर N2 की वैल्यू हम लोग निकालते हैं यहाँ से। V2 क्या होता है, V2 जो यहाँ पे हमें ब्यूरेट में वैल्यूम आता है वही हमारा V2 होता है। तो इसको धीरे धीरे करते हैं, और आप तब तक देखिए, फिर मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने फिर से देखो टाइट्रेशन कंप्लीट कर लिए, और यहीं से हम लोग निकालेंगे कौन सी वैल्यू क्या इतनी आ रही है। तो अब जो हमारी N1 और N2 की वैल्यू आती है, और उससे V2 की वैल्यू आती है, उसमें हम वाटर ऐड करते हैं। एसिटिक एसिड में भी वाटर ऐड करते हैं, और NaOH में भी वाटर हम लोग ऐड करते हैं, उसको 0.3 नॉर्मल बनाने के लिए। तो फाइनली हम लोगों ने 3 नॉर्मल कंप्लीट कर लिया है, और उसको बना भी लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप अपनी जो हमने 10 टेस्ट ट्यूब ली थी, उस 10 टेस्ट ट्यूब में 2 ml 1 ml करके भरेंगे। अब ये तो हमने एसिटिक एसिड और उसको मिला के 100 ml करके 0.3 नॉर्मल कन्वर्ट किया है। जो हम कैलकुलेशन करते थे उस कैलकुलेशन को यूज़ करके, उस कैलकुलेशन को यूज़ करेंगे, N1V1 N2V2 का यूज़ करके हम लोग यहाँ से V2 की वैल्यू निकालेंगे, और वहाँ से हम स्टैंडर्डाइज करेंगे CH3COONA जो हम बफर बनाएंगे। उसके बाद एसिटिक एसिड। सिर्फ 2 सॉल्यूशन यहाँ पे काम आएंगे, बाकी कोई काम नहीं आएगा। एक तो आएगा CH3COONA माइनस साल्ट, जो बफर सॉल्यूशन होता है, 50 ml उसका हम अलग कर लेंगे। और जो एसिटिक एसिड बचा 50 ml, रेस्ट वाला जो बचा वो हम लोग यूज़ करेंगे, उसमें 100 ml पानी डाल देंगे, फिर हम यूज़ करेंगे, और देन उसको टाइट्रेट करेंगे। अब हम लोग इसमें एसिटिक एसिड भरेंगे, ब्यूरेट में हम लोग एसिटिक एसिड फिल करेंगे। नहीं, सबसे पहले हम लोग फिल कर रहे हैं CH3CONA। CH3CONA फिल कर रहे हैं, एंड देन हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं टेस्ट ट्यूब हम लोग ऐसे रख देंगे, और 9 टेस्ट ट्यूब में 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml से लेके 9 ml तक भर देंगे। फिर अगर 9 ml CH3CONA होगा तो 1 ml हमारा एसिटिक एसिड हो जाएगा, 8 ml वो होगा तो 2 ml, 7 ml तो मतलब हमें टोटल 10 रखना है, और ऐसे ही 9 टेस्ट ट्यूब को फिल करते जाना है। ऐसे ही इसमें 1 ml भरा, फिर इसमें 2 ml भरूँगा, फिर अगली वाली में 3 ml, फिर अगली वाली में 4 ml। ये दूसरी हो गई, ये तीसरी वाली में 1 2, तीसरी वाली में 3 ml, चौथी वाली में 4 ml। कन्फ्यूज़न हो जाती है तो गिनना पड़ता है भाई। और हाँ, मैं जितना हो सकता है मैं वीडियो को छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और तीसरी वाली में 3 ml, फिर चौथी वाली में 4 ml, और फिर जब ब्यूरेट ख़त्म हो जाए, पूरा 0 तक नहीं आने देना है, उसको फिर से फिल करना है CH3CONA से। और देन उसके बाद जल्दी जल्दी हम फिल कर लेते हैं वहाँ तक। पहले वाली में 1 ml, दूसरे में 2 ml, तीसरे में 3 ml, चौथे में 4 ml, पाँचवें में 5 ml, ऐसे ही डैश 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 90 में 9 ml। ओके, फिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो फाइनली ये लास्ट टेस्ट ट्यूब थी, हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब को फिल कर लिया है। ब्यूरेट को निकाल लेते हैं, इसमें जो हमने बफर सॉल्यूशन भरा था उसको हटा देते हैं। अब बारी आती है एसिटिक एसिड की। तो जब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भरा था, तब हम भरेंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब टोटल हमें 10 करना है, टोटल कॉम्बिनेशन हमको 10 करना है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में 9 होगी उसमें 1 ml एसिटिक एसिड डालेंगे, जिस टेस्ट ट्यूब में 8 ml बफर सॉल्यूशन होगा 2 ml एसिटिक एसिड डालेंगे, और ऐसे ही करके हम लोग इसको फिर से करेंगे। तो फाइनली टेस्ट ट्यूब को फिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और 1 2 3 4 5 6 7 8 भरा था, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 भर लेंगे। और इसको थोड़ा बारीकी से भरना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो पूरा कैलकुलेट करके ही भरना है। तो हमने फिल कर लिया है लगभग सारी।
तो कुछ ऐसा हमारा सिस्टम या कुछ ऐसी हमारी टेस्ट ट्यूब रैंक प्राप्त होती है, मतलब गेन होती है। अब इसमें 9 टेस्ट ट्यूब ऐसी हैं जिसमें 9 टेस्ट ट्यूब में पूरा हमने सॉल्यूशन भर रखा है 10 ml 1+X के मिक्सचर में, और 2 टेस्ट ट्यूब खाली है। इसमें हमको अननोन मिक्सचर दिया गया है जो हमें नहीं पता है। अभी इनमें कोई कलर नहीं है। अभी हम इसमें मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड डालेंगे। मिथाइल रेड मैंने डाल दिया है इंडिकेटर, और इसको हिलाना है। तो कुछ में डार्क कलर आएगा, कुछ में हल्का कलर आएगा, लाइट कलर आएगा, डार्क कलर आएगा। तो देखो इसमें कलर मैच करना है। सब मैंने मिथाइल रेड सब में डाला हुआ है जिससे कि हमें कलर मैचिंग पता चल जाए। तो मिथाइल रेड हमने डाल दिया है। अब इसको हिला के कायदे से मिक्स कर लेना है, तब एक्चुअल कलर हमें पता चलेगा। जब एक्चुअल कलर हमको दिखेगा फिर अननोन सॉल्यूशन में भी हम लोग डालेंगे, और इनका पीएच वैल्यू हमको पता है क्योंकि हमको पता है 1 बफर सॉल्यूशन कितना डाला है और एसिटिक एसिड कितना डाला है, वो हमको पता है उसमें। तो जो कलर उसमें का आएगा नॉन वाले में से, वही कलर जो अननोन से मैच कराएंगे और वही वैल्यू होगी अननोन वाले सॉल्यूशन की। तो इस टाइप से हम लोग पता करते हैं कि कौन सा कलर आया है, कौन सा कलर नहीं आया, कितना पीएच है। तो जो 9 टेस्ट ट्यूब है हमको उनका पीएच वैल्यू पता होती है, पहले से ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटीग्रल इक्वेशन से। एक इक्वेशन होती है उससे हम पता कर लेते हैं, और फिर कलर मैच कर लेते हैं। जैसे जो अननोन सॉल्यूशन दिया गया होगा हमका, और उसको कलर मैच करना है। तो जो 9 टेस्ट ट्यूब हमें मिली हैं उनमें से किसी न किसी एक में आ ही जाएगा कलर। तो चलिए देखिए हमारा कुछ ऐसा तैयार हुआ है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बताओ, लग रहा है ना एकदम सेक्सी? तो मस्त है ना। अब आप लोगों की बारी है कमेंट सेक्शन में बताने की कि कौन सी टेस्ट ट्यूब किस टेस्ट ट्यूब, मैं इसे टेस्ट ट्यूब ए नाम दे देता हूँ, इसे टेस्ट ट्यूब बी। अब ये बताओ कि कौन सी टेस्ट ट्यूब से ये मैच कर रहा है, कमेंट कर देना। पहली वाली टेस्ट ट्यूब किस टेस्ट ट्यूब से मैच कर रही है? जो पहली वाली अननोन है, आप लोग बस इतना बता दो कि किस टेस्ट ट्यूब से मैच कर रही है। और फिर दूसरी वाली, तो मुझे लगता है पहली वाली मैं तो नहीं बताऊँगा भाई। अब आप लोग बताना, ये आप लोगों की, मैंने आप लोगों के ऊपर डाल दिया है। अब ये दूसरी वाली किससे मैच कर रही है फिर बताना, और आप लोग इसका रिजल्ट बताओगे कि कितना पीएच होगा। पीएच नहीं बताओगे, पीएच मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में कि कितना पीएच है। बाकी आप मुझे ये बताओ कि ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब है किस टेस्ट ट्यूब से मैच कर रही हैं। ओके, बाकी देखो ऐसा कुछ हमारा सेटअप तैयार हुआ है, और बस यही से इसके बाद इसको हम फेंक देंगे और हमारी डिटर्मिनेशन हो गई। ये हमारी लैब है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की लैब मेरी बहुत अच्छी है, बहुत मस्त है, और मैं आपको अपने हाथ में लेके दिखा रहा हूँ। भाई मन तो नहीं करता इतनी मेहनत करने के बाद। 2 घंटे लगे हैं इसमें पूरा, और 2 घंटे की वीडियो को मैंने 14 मिनट में ही कंसाइज कर दिया है। तो कोई ना, बाकी ब्लॉग कैसा लगा बता देना। चैनल को मैं वीडियो के बीच में कभी नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या BHU लाइफ के बारे में देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और शॉर्ट्स वगैरह मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो फाइनली हम लोग एक्सपेरिमेंट करके आ गए हैं, रिजल्ट आपको नीचे पता चल ही जाएगा। अब हम लोग जा रहे हैं मेस, और हमारे पीछे हमारा ह्यूज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, और आगे हमारा मेस है। और अब हम लोग जाएंगे, अभी क्लास करने भी आने हैं, तो हम लोग खाना वाना खाएंगे, उसके बाद क्लासेस वगैरह भी करनी है। तो फिलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ, और बाकी वहाँ को रिजल्ट ज़रूर बता देना क्या आया था, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, ये देखते हैं। और अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ और आ गए हैं हॉस्टल साइड। तो हॉस्टल साइड आने के बाद अब फिर हम लोग निकल लिए हैं क्योंकि क्लास है। खाना वाना खाने के बाद फिर क्लास करने के लिए निकल लिए। तो भाई अब 5 बजे तक तो क्लास है, उसके बाद पहले तो नहीं आना है। और ये आ रहा है भाई, स्कूल में हालत इतनी ख़राब नहीं हुई थी जितनी हालत हमारी यहाँ ख़राब हो गई है। 9 से 11 लैब करो, एंड उसके बाद में फिर क्लास करो 1 से 2 से 5। भाई 1 से 5 नहीं हो पाता। रात में भाई डस्टबिन हमारे पास ही है, डस्टबिन हमारे पास ही रखा होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या चुल मची रहती है बेड के नीचे सारा कचरा डालने की। आज पूरा एक निकला है, एक डस्टबिन। ओके, चलो सब्सक्राइब कर लेना, बाय।